3 बार साधु बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सदा पूजनीय गौरवनीय महासंघ को अभिवादन करते हुए अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है, सभी का भाग्य है कि हम ऐसे महान पुण्य क्रियाओं में सम्मिलित हुए हैं, कठिन जीवनदान प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। और विशेष रूप से जिन लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से ये कठिन जीवनदान दिया है और जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, वे सभी लोग बहुत बड़े पुण्य के भागी हैं। आप लोगों ने अभी कठिन जीवनदान के शुभ परिणामों को लेकर देशना सुनी है और अभी आप लोगों को समझ में तो आया कि ये होता है कठिन जीवनदान। इसके अलावा आप लोगों ने अनेक तरीके से प्रवचन सुने हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ अलग देशना देने वाला हूँ। अपने संत उपासक ने कुछ कहा था, कुछ विशेष देशना देने के लिए। ये देशना इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इससे आपको जरूर लाभ होगा। ये भगवान की एक देशनाओं में से एक देशना है। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि तथागत सम्यक समुद्र जब कभी संसार में आते हैं तभी इस सभी देवता और मनुष्यों को निर्वाण का मार्ग मिलता है। सभी देवता और मनुष्य अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं, अपने इस संसार में बार बार मिलने वाले दुख को समाप्त कर सकते हैं। भगवान के जन्म से ही ये देवता और मनुष्य निर्वाण के रास्ते पर चलते हैं और भगवान के जन्म से ही ये देवता और मनुष्य श्रोताबन सकदागामी अनागामी अरहंत बनते हैं। और इसी कारण से इस सभी देवता और मनुष्यों को एकमात्र निर्वाण का मार्ग बताने वाले भगवान बुद्ध ही होते हैं, उनके अलावा और नहीं है, दूसरा नहीं है। इस कारण को ये सृष्टि भी साक्ष्य के रूप में कुछ लक्षण प्रकट करती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। भगवान बुद्ध भी संसार में हमेशा नहीं आते हैं, सैकड़ों कल्प बीत जाते हैं, बुद्ध का प्रादुर्भाव नहीं होता। उससे भी ज़्यादा कभी कभी असंख्य कल्प भी लग सकते हैं, हजारों कल्प भी लग सकते हैं। टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन बहुत दुर्लभ है। बुद्ध का उत्पाद सैकड़ों कल्पों में भी दुर्लभ है, लेकिन जिस कल्प में भगवान प्रादुर्भूत होने वाले होते हैं, उस कल्प के आरंभ में, अभी कल्प को लेकर अलग से देशना पढ़ लीजिए, बुद्ध रश्मि चैनल पर मिल जाएंगे। नहीं तो हमारे गुरु महंत जी के द्वारा लिखित बुद्ध कौन है करके जो ग्रंथ है, उसमें पढ़ लीजिए। तो कल्प के आरंभ में जहाँ ये बोधिमंड वज्रासन आज का बोधि वृक्ष है, उस वज्रासन बोधिमंड पर कमल उत्पन्न होते हैं। जिस कल्प में एक सम्यक संबुद्ध आने वाले होते हैं, उस जगह पर एक कमल उत्पन्न होता है। अगर दो सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने वाले होते हैं तो दो कमल उत्पन्न होते हैं। और आप लोगों के
हम सभी लोगों के सौभाग्य की बात है, हम जिस भद्रकल्प में जीवन जी रहे हैं, इसको महाभद्रकल्प कहते हैं। इस महाभद्रकल्प में 5 सम्यक संबुद्ध आने का योग था और इसी महाभद्रकल्प के आरंभ में भगवान ककुसंद सम्यक संबुद्ध, कोनागमन सम्यक संबुद्ध, काश्यप सम्यक संबुद्ध और हमारे तथागत गौतम सम्यक संबुद्ध इस संसार में उत्पन्न हुए। लोगों को, सभी देवता मनुष्यों को ये निर्वाण का रास्ता बताया, उनका मंगल किया और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अभी इस महाकल्प में और एक बुद्ध आने वाले हैं, उनका नाम है भगवान आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध। ये 5 सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने के कारण ही इस कल्प के आरंभ में ये जो बुद्ध गया का जो स्थान है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो कितना पवित्र है। भूतकाल के जितने भी बोधिसत्व हुए, भविष्य काल के जितने भी बोधिसत्व आएंगे और अपने भी बोधिसत्व जो थे, जो सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं, वो जगह सिर्फ एक है, 2 नहीं है। तो उस जगह पर कमल 5 उत्पन्न हुए, क्योंकि 5 बुद्ध उत्पन्न होने वाले हैं और उस कमल से इतनी तेजस्वी रोशनी निकलती है, 100 सूरज से भी ज्यादा तेजस्वी, 10,000 ब्रह्मांड उस आलोक से आलोकित हो उठता है, प्रकाशमान होता है। उस प्रकाश को दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो शुद्धावास भूमि के देवता होते हैं, उनको शुद्धावासी ब्रह्मलोक का 5 पाठ है, उनमें अनागामी लोग होते हैं, अनागामी ब्रह्म होते हैं, जो निर्वाण के अरहंत बनने से पहले की जो फल है उसको पाए हुए, जो नॉन रिटर्न यानी कि जो फिर से कभी नहीं आएंगे, वही वो निर्वाण पा सकते हैं। तो ऐसे शुद्धावास भूमि के अनागामी ब्रह्मा उस प्रकाश का अर्थ जानते हैं। उस 10,000 ब्रह्मांड के सभी देवता ब्रह्मा सभी उस जगह पर बोधि मंडप पर आते हैं और उसकी हाथ जोड़कर वंदना करते हैं, लेकिन अर्थ पता नहीं होते। क्या अद्भुत बात है! ब्रह्माओं के शरीर से निकला हुआ तेज भी उस प्रकाश से एकदम छोटा दिखाई देता है, जैसे तारों का या जैसे सूरज के सामने छोटा सा जुगनू हो, उसी प्रकार से उनका प्रकाश होता है। फिर उनमें से जो अनागामी ब्रह्मा है वो तो सबको संबोधित कहते हैं कि हमारी भाषा में तो मित्रों, ये जो आप लोगों को प्रकाश दिखाई दे रहा है उसका अर्थ जानते हो? कहते हैं नहीं जानते। ये हमारे सौभाग्य की बात है, ये जो लक्षण दिखाई दे हैं, इस कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, इसी कारण से 5 कमल उत्पन्न हुए हैं। जो सम्यक संबुद्ध स्वयं निर्वाण को पाते हैं, अरहंत बनते हैं और दूसरों को भी निर्वाण पाने के लिए, दूसरों को भी संसार दुखों से मुक्त कराने के लिए धर्म की देशना देते हैं। सभी देवता मनुष्यों को धर्म सिखाते हैं और ऐसे भगवान आने वाले हैं। जब ये वाणी बुद्ध, ये शब्द जब सभी देवता का सुनते हैं, साधु साधु नाद देकर सारा ब्रह्मांड थर्र आता है। सभी देवता और मनुष्य आनंद को वो मनाते हैं। कुछ देवता अपने पास के वस्त्र ऊपर उछालते हैं, अपनी खुशी मनाते हैं। ये सचमुच खुशी का एक दिन होता है जिस समय में भगवान आते हैं, सभी देवता और मनुष्यों का मंगल होता है। इसीलिए भगवान कहते ही हैं, सुखो बुद्धानं उत्पादो, सभी बुद्धों का उत्पाद, उनका जन्म सभी देवता और मनुष्यों के सुख के लिए ही होता है, सुख के लिए ही होता है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज भी हम उस भगवान सम्यक संबुद्ध के शासन में
एक उनके श्रावक के रूप में जीवन जी रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और भगवान का जन्म ऐसे ही होता है, इसलिए भगवान भी स्वयं कहते हैं तथागतो भिक्खवे पातु भाव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म प्रादुर्भाव, संसार में आना, उनका प्रकट होना बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए और देवता मनुष्यों के अथाय परम अर्थ के लिए, हिताय हितों में परम हित के लिए, सुखाय सुखों में परम सुख निर्वाण के लिए ही होता है। और ये बात सचमुच ऐसे ही है। भगवान का जन्म ऐसे ही हुआ करता है। और जब भगवान साक्षात जन्म लेते हैं, सोच नहीं सकते कितना मंगल होता है। और इसी कारण से कल्प के आरंभ से लेकर भगवान के हर जन्म तक सभी देवता लोग भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब भगवान आ जाए। और जब भगवान बुद्ध संसार में आने वाले होते हैं तो भगवान का आना ऐसे ही नहीं होता है हमारी तरह। भगवान जब अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं तो तुषित देवलोक में जन्म लेते हैं और वहां पर 10,000 ब्रह्मांड के सभी देवता और ब्रह्मा सभी संतुष्ट बोधिसत्व के पास आते हैं, क्योंकि बोधिसत्व का अंतिम जन्म संतुष्ट बोधिसत्व के रूप में ही होता है। वहां पर आते हैं और उनको हाथ जोड़कर याचना करते हैं, कहते हैं हे महावीर, आपने जो पारमिताएं पूरी की हैं वो महाब्रह्मा बनने के लिए नहीं है, देवेंद्र शक्र बनने के लिए नहीं है और ना ही चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। आपने सम्मा संबोधि ज्ञान को मूल करके ये पारमिताएं पूरी की है और उसका समय आ गया है। हाथ जोड़कर एक शब्द में याचना करते हैं, कालो अयं महावीर उपजन मात कुच्छयन। हे महावीर, सही समय आया है मनुष्य लोक में माता के गर्भ से जन्म लेने का। सदैव कं तारयन्तु बुद्धस्सु अमतं पदम्। सभी देवता और मनुष्यों को भव पार करने के लिए, इस संसार दुखों से परे ले जाने के लिए आप सम्मा संबोधि का ज्ञान प्राप्त करें। और इस तरह से मनुष्य लोक में जन्म लेने की याचना करते हैं। और भगवान भी ऐसे ही याचना स्वीकार नहीं करते हैं। बोधिसत्व वो देखते हैं, 5 चीजों को देखते हैं, क्या सही समय है जाने का, सही समय है जाने का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें द्वीप को देखते हैं और उसमें जम्बू द्वीप को चुन लेते हैं। जम्बू द्वीप भी इतना बड़ा है, वो कहाँ लेंगे, तो मध्य जम्बू द्वीप में फैमिली को चूज करते हैं। तो भगवान सिर्फ 2 कुलों में जन्म लेते हैं, या तो क्षत्रिय नहीं तो ब्राह्मण। ये कुल अपने कर्म और सद्गुणों से बनते हैं, खाली जन्म से नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं शुद्धोधन राजा का कुल ही ऐसा है जहां भगवान जन्म ले सकते हैं। भगवान की माता भी ऐसे ही नहीं होती है जिन्होंने 1,00,000 कल्प से पारमिताएं पूरी की होती हैं। ऐसे माता को देखते हुए महामाया देवी को देखते हैं और उनमें से एक बात देखते हैं, आयु प्रमाण देखते हैं। आयु प्रमाण को देखते हुए भगवान बुद्ध कभी भी 100 साल की कम उम्र में जन्म नहीं लेते हैं और 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है तब भी जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान की देशना अनित्य, दुख और अनात्म के इन 3 लक्षणों पर आधारित होती है।
और इसी से ही लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनते हैं। अभी उसके कारण और भी है, देशना लंबी हो सकती है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो भगवान सचमुच देखते हैं कि ये सही समय है और भगवान सही समय पर मनुष्य लोक में आते हैं। और जब भगवान बुद्ध संसार में जन्म लेते हैं और 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं, 6 वर्ष तक बहुत कड़ी तपस्या करते हैं और 35 वर्ष की उम्र में बोधि मंड वज्रासन पर विराजमान होकर इस तरह से अधिष्ठान करते हैं, चाहे मेरे शरीर का मांस रक्त सूख क्यों न जाए, मेरे शरीर में केवल हड्डियां, नसें और त्वचा ही क्यों न बच जाए, लेकिन जब तक मैं सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। ऐसे वज्र अधिष्ठान करते हुए भगवान वहां बैठते हैं। वो साधारण नहीं होता है। जिसकी पारमिताएं पूरी होती है वही व्यक्ति ऐसा वज्र अधिष्ठान कर सकता है। और आश्चर्य बात है कि भगवान अपने पारमिताओं के बलों पर मार का पराजय करते हुए सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। रात के प्रथम याम में वो ज्ञान पाते हैं। पहला ज्ञान कौन सा है? पुब्बे निवासान सती ज्ञान, यानी भगवान अपने पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान वो पहला पा लेते हैं। लेकिन भगवान होते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों के समग्र उनके पूर्व जन्म को भी देखने का ज्ञान भगवान को होता है। और भगवान की प्रज्ञा और उस ज्ञान की तीव्रता को देखते हैं तो उनको चुटकी भर का समय नहीं लगता कल्पों तक देखने के लिए। हमें 10 दिन तक क्या किया ये बताने के लिए घंटा कम लगता है ना? भगवान को चुटकी का समय नहीं लगता, कल्पों तक पीछे आपका कहाँ कैसे जन्म हुआ देखने के लिए। ये होती है सर्वज्ञता, ये होता है सम्मा संबोधि ज्ञान। इसलिए भगवान है। भगवान को ये प्रथम ज्ञान मिलता है। फिर भगवान को मध्य रात्रि में दूसरा ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान का नाम है चतुपपात ज्ञान, यानी कि इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों को जन्म लेते हुए और मरते हुए देखने का ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? चतुपपात ज्ञान। और उसमें भी अनंतता है, कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए उनको ये सम्मा संबोधि ज्ञान का दूसरा ज्ञान मिला उनको। इस ज्ञान में उन्होंने जो देखा समझा है, इसका मतलब ही है इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है, आवीची नरक से लेकर भवाग्र तक जितने भी लोक हैं, उन सारे लोक में किस कारण से व्यक्ति जन्म लेता है, कैसे कोई व्यक्ति कर्म करता है वहाँ और कैसे जन्म लेता है, इसके बारे में वो जानते हैं, देखते हैं। कैसे कोई व्यक्ति वहाँ से च्युत होता है, मर जाता है, उसको देखते हैं। ये दूसरा ज्ञान था। और तीसरा ज्ञान कौन सा है? आश्रव क्षय ज्ञान, रात्रि के अंतिम प्रहर में। और इस तरह से सम्मा संबोधि ज्ञान का एक पक्ष परिपूर्ण होता है। तो भगवान बुद्ध का ये स्वज्ञान है। इस कारण से भगवान सम्यक संबुद्ध है। बिना किसी गुरु उपदेश से, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन से उन्होंने स्वयं सत्य की अंतिम सीमा तक उन्होंने वो जान लिया है। इसी कारण से वे सम्यक संबुद्ध है। ये भगवान का गुण परम सत्य है। और भगवान ने अभी कुछ जाना नहीं है, ये तो जाना है, लेकिन ये जानना बाकी है। ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। न श्रमण, न ब्राह्मण, न देवता, न ब्रह्मा, न मार, कोई नहीं कह सकता कि भगवान को जानना ये बाकी है।
और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं ऐसा निमित्त मात्र भी नहीं देखता कि ऐसा कोई कह सके कि भगवान ने ये नहीं जाना है। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं ये सिंहनाद करते हुए ये धर्म चक्र प्रवर्तित करता हूँ। लोक देवता और मनुष्यों को ये धर्म की देशना देता हूँ और ये धर्म चक्र प्रवर्तित करता हूँ। ये भगवान का विशारद गुण है, विशारद गुण है। भगवान बुद्ध ने इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उसके हर एक स्वभाव को समझा है। जैसे चक्षु स्वभाव है, कान का स्वभाव है, जो इंद्रिय स्वभाव है उसको भी समझा है, उसको लोक कहते हैं। और जो संसार के बाहरी भी जो लोक हैं, जैसे कि 4 अपाय लोक हैं, एक मनुष्य लोक है, 6 प्रकार के देवता लोक हैं, 16 प्रकार के ब्रह्म लोक हैं, 4 प्रकार के अरूप ब्रह्म लोक हैं। तो ये हुए 31 लोक हैं। तो इस लोकों को भी भगवान बुद्ध ने परिज्ञात किया है, यानी कि परिपूर्ण रूप से जान लिया है, कोई सीमा छोड़ी नहीं है। ये नहीं जाना, ऐसा नहीं होगा। जितना जानना था सब कुछ जान लिया, परिज्ञात कहते हैं उसे। लोक को परिज्ञात कर लिया। उस लोक की उत्पत्ति को भी भगवान ने परिज्ञात कर लिया। ये लोक क्यों उत्पन्न होता है उसका हेतु है। अगर वो हेतु अगर दूर होता है, ये भी दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसको कहते हैं लोक का निरोध। और इस लोक के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है, इसको भी भगवान बुद्ध ने भावित कर लिया। इस कारण से भगवान लोगों के परे लोकोत्तर अवस्था को पाने वाले भगवान बने हैं। इसी कारण से भगवान लोकविदु है, लोकविदु है। भगवान ने स्वयं ये ज्ञान तो पाया ही है, लेकिन आप लोगों को भी, देवता और मनुष्यों को भी, सभी लोगों के परे जाने का रास्ता भी बताया है, लोकोत्तर मार्ग भी बताया है। इस कारण से उनको लोकविदु कहते हैं, लोकविदु कहते हैं। तो आज मैं इसी लोकविदु गुणों के बारे में प्रवचन दूंगा। भगवान है, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले हैं। उन्होंने अपने सर्वज्ञता ज्ञान से ये बात बताई है कि व्यक्ति इस चाहे किसी भी लोक में वो क्यों न जन्मा हो, वो व्यक्ति जन्म लेने के स्वभाव का है, बूढ़ा होने के स्वभाव का है, मरने के स्वभाव का है, यानी कि वो भव संसार में है। भव संसार में आए हुए लोगों के बारे में भगवान कहते हैं, इस भव संसार में संसरण करने वाले लोग अविद्याओं से ढके होने के कारण और तृष्णाओं से बंधे होने के कारण ही इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार बूढ़े होते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस भव संसार में भ्रमण करते हैं, संसरण करते हैं। इसी कारण से इस संसार में संसरण करने के स्वभाव वाला प्राणी होने से ही, लोक होने के कारण ही इसको संसार भी कहते हैं, संसार कहते हैं। और हम लोग इस संसार में संसरण करने वाले प्राणी हैं। इसकी वजह क्या है? अविद्या से व्यक्ति ढका होने से और तृष्णा से बंधा होने के कारण ही व्यक्ति इस संसार में भटका हुआ है, बंधा हुआ है, जन्म लेने के स्वभाव का है। और इसी कारण से अविद्या होने के कारण ही, अविद्या मोह सहगत होती है, मूढ़ता वाली होती है। अविद्या में दुख का बोध नहीं होता है। देखिए आज संसार में कितने लोग हैं
जिनको समझ में नहीं आता कि संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है, और दुख के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा भी है। इसके बारे में कोई बोध न होने के कारण ही, कोई ज्ञान न होने के कारण ही उसको अविद्या कहते हैं, अविद्या कहते हैं। और इस अविद्या के अंधकार में ये सारा संसार ढका हुआ है। आविची नरक से लेकर भवाग्र तक जितने भी भव है, लोग हैं, वो सारे अविद्याओं से ढके हैं। इस अविद्या अंधकार को दूर करने की ताकत भगवान बुद्ध के अलावा और किसी में नहीं है। केवल भगवान बुद्ध ही एक ऐसे हैं, ऐसे एक अपना ज्ञान प्रकाश है, बौद्धिक का प्रकाश है, जिससे वे अविद्या के अंधकार को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। और भगवान की ये शिक्षा ही एक ऐसी है, अविद्या को नष्ट कर सकती है। इसलिए भगवान अन्य उपदेशों में भी ऐसा कहते हैं, भिक्षुओं, अभी तक हम लोगों ने दुख आर्य सत्य को अवबोध नहीं किया था। दुख समुदय निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिवदा, चार आर्य सत्य का अवबोध नहीं किया था। इसी कारण से हम संसार में बार बार जन्म ले रहे थे। लेकिन आज आप लोगों ने और मैंने इन आर्य सत्य का अवबोध किया है, और इसी कारण से हम लोग अभी भव संसार से परे हैं, अभी फिर से हमारा जन्म नहीं है। ये बात भगवान अनेक उपदेशों में अनेक तरीके से बताते हैं। तो इसका मतलब होता है कि भगवान बुद्ध ही एक ऐसे हैं जो इस अविद्या को नष्ट कराकर विद्या उत्पन्न कराने वाली देशना दे सकते हैं। इसलिए भगवान की देशनाओं के स्वभाव में से ये देश स्वभाव हैं। बुद्ध कहते हैं, या अरहंतों ने भी ये बात कही है कि भगवान ने किस तरह से देशना दी है। बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देशे दे। और भगवान बुद्ध ने स्वयं निर्वाण को बोध कर लिया है, और हमें भी सभी देवता और मनुष्यों को निर्वाण का बोध होने के लिए ही ये धर्म की देशना दी है। संतोषो भगवा समधाय धम्मं देशे थी। वे भगवान, उन भगवान ने अपने सारे क्लेशों को, सारी तृष्णाओं को शमन कर लिया है, उसको उपशांत बना लिया है। और हमें भी उन सभी अविद्याओं का शमन करने के लिए, सारी तृष्णाओं का शमन करने के लिए ही हमें इस धर्म की उद्देशना दी है। और भगवान देते हैं ऐसे ही। निब्बुतोषो भगवा परिनिब्बानाय धम्मं देशे थी। भगवान बुद्ध ने स्वयं वो परिनिर्वाण पाया है, और दूसरों को भी, देवता और मनुष्यों को भी परिनिर्वाण पाने के लिए ही धर्म की देशना दी है। तो इस कारण से भी ऐसे जो भगवान जब लोक के बारे में बताते हैं, इस संसार की सच्चाइयों के बारे में बताते हैं, वो परम सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, हमेशा सत्य ही रहता है। इसी कारण से भगवान के धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं। भगवान के धर्म को ही स्वाख्यातो भगवता धम्मो कहते हैं। भगवान का धर्म सुआख्यात कहलाता है। इसी कारण से ही भगवान का धर्म ही और संदिग्धिको अकालिको आदि गुण धर्मों में कहलाता है। और आश्चर्य बात यह भी है कि भगवान का धर्म केवल ज्ञानी लोग ही बोध कर सकते हैं, अज्ञानी लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए, और जो ज्ञान मिलता है भगवान के धर्म से ही, वो आपके पास पुण्य है, वो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान है, प्रज्ञा इंद्रिय है, तो आप लोगों के लिए ही भगवान का ये धर्म है।
और अब वो बोध कर सकते हैं और बोध करते हुए अब अपना मंगल साध्य कर सकते हैं। तो आज मैं, समय तो बहुत है लेकिन बाकी भी देखना है, इसलिए संक्षेप में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं। इससे पहले भी एक मेरा प्रवचन आता है यूट्यूब पर 31 लोक धातुओं के बारे में, और उपासक ने यही याचना की थी कि आप लोक धातुओं में जन्म लेने के स्वभाव के बारे में आप बताएं। तो ये मेरा मातृका था। तो प्रवचन में जो मैंने बातें बताई, पहले मैंने परिचय इसलिए दिया कि कोई शंका न रहे। भगवान भगवान है, भगवान सम्यक संबुद्ध है, सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञता ज्ञान से भगवान ने ये बात कही है। तो 31 लोक धातुओं में जन्म लेने वाले कर्म संस्कार के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 4 अपाय लोक होते हैं, उसमें होता है निरय लोक, प्रेत लोक, असुर लोक और तिरच्छा यानी पशु पक्षियों का लोक। ये 4 अपाय लोक। ये अपाय लोक को दुर्गति लोक कहते हैं, नरक लोक कहते हैं। बहुत सारे अन्य संप्रदाय के लोग भी नरक लोक के बारे में बोलते हैं या उन शब्दों का जिक्र करते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप में उसके बारे में पता नहीं होता है। इसके बारे में सही तरीके से कहीं ज्ञान है तो वो है त्रिपिटक में। आज भी वो त्रिपिटक में सुविशुद्ध रूप में मौजूद है। इसके बारे में अधिक रूप से जानकारी लेनी है, पढ़ना है तो अभिधम्म पिटक में विभंग ग्रंथ है, और उसमें सबसे लास्ट वाला एक चैप्टर है धम्म हृदय वत्तु विभंग। उसमें 31 लोक धातुओं के बारे में डिटेल्स में जानकारी है, कभी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अन्य जगह पर भी बहुत सारी जानकारी है। तो आज मैं एक छोटी सी देशना, उसी देशनाओं के अनुसार थोड़ा सा बताता हूँ। निरय लोक में एकांततः अकुशल जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति अपने काया से, वाणी से या मन से या तीनों से भी पाप कर्म करता है। पाप कर्म व्यक्ति अविद्या के कारण ही करता है, और मिथ्या दृष्टि होने के कारण व्यक्ति पाप कर्म करता है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी तरह का पाप, जैसे कि पापों की व्याख्या में कहें तो 10 प्रकार के पाप हैं, अनंतरीय महापाप अलग है। तो ये जितने भी पाप हैं, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वो व्यक्ति एकांततः दुख जहाँ होता है निरय नरक लोक। निरय नरक के उप विभाग 4 हैं, उसके उप विभाग और 8 हैं। उस हर एक 8 के मतलब अलग अलग ऐसे 16 पार्ट में आते हैं, उससे और दुगना बन जाता है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा है। और जो आविची नरक है, उस एक उसका वर्णन आता है, आपने बुद्ध रश्मि में प्रवचन सुना होगा, मध्यम निकाय में सूत्र है देवदूत सूत्र, उसमें भी आता है। उसमें 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा और 100 योजन ऊंचा ऐसे एक लोहे का बॉक्स है जो हमेशा रहता है, और जिसमें पाप कर्म करने वाला व्यक्ति जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपनी काया से हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, दूसरों का दिल दुखाने वाला कटु वाणी, कटु शब्द बोलता है, निरर्थक बोलता है, विषम लोभी होता है, द्वेष करता है और मिथ्या दृष्टि होता है, ये 10 महापाप है। इन 10 महापापों को करने वाला व्यक्ति एकांततः जहाँ दुख है ऐसी जगह पर वो जन्म लेता है, वो है निरय लोक। प्रेत लोक में भी वैसे पापी व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे, उसमें भी 4 विभाग होते हैं। उसमें कुछ ऐसे सुख दुख मिश्रित वाले लोग भी होते हैं। तो प्रेत लोक में कोई व्यक्ति
अपने काया वाचा मन से शील का पालन नहीं करता, या कभी कभी छोटा सा मन में मैत्री भाव जागने के कारण कुछ दान देता है, या किसी तरह की क्वालिटी को वो अपना लेता है, सद्गुण को, तो इस कारण से प्रेत लोक में जाता है। वहाँ पर कुछ लोग एकांततः दुख भोगने वाले भी हैं, 100% दुख, कुछ लोग सुख दुख मिश्रित वाले लोग भी हैं। तो वे लोग भी अपने काया वाचा मन से जो पाप कर्म करते हैं, और खास करके मिथ्या दृष्टि के लोग हैं, वे लोग वहाँ जाते हैं। असुर लोक में भी एकांततः दुख रहने वाले लोग भी हैं, उसमें भी 4 भाग हैं, और वहाँ पर भी सुख दुख मिश्रित वाले लोग भी हैं। तो इस तरह से वहाँ पर भी कुछ प्रमाण में अच्छे कर्म, कुछ प्रमाण में बुरे कर्मों के फलस्वरूप भी वहाँ जन्म मिलता है। तो अभी कर्मों को लेकर वो बता दिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति शील का पालन नहीं करता है, दुराचारी, पापी, मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन कभी कभार दान देता है, माता की सेवा करता है, तो या कुछ छोटा अच्छा काम कर लेता है, तो ये छोटे से पुण्य कर्म में उसको बहुत सपोर्ट मिलते हैं सुख दुख मिश्रित जगह पर जन्म लेने के लिए। उसके बाद में आता है तिरस्यान प्राणी। तिरस्यान यानी पशु पक्षियों का जो लोक है, जो 31 लोक धातुओं में मतलब एक है, जो हम आंखों से देख सकते हैं। बाकी लोगों को देखते हैं क्या? नहीं, लेकिन बाकी भी ऐसे बहुत ऐसे जैसे समुद्र में रहने वाले प्राणी और भी, उनको भी हम नहीं देख सकते। वहाँ पर भी वो भी अपाय लोक हैं, दुर्गति लोक हैं। अभी उसके बारे में बहुत उपदेश है, लेकिन आप लोग जित उपासक ने कहा वहाँ जन्म लेने के लिए 31 लोक धातु जन्म लेने के जो कर्म है उसके बारे में बताया। तो जो व्यक्ति अपने काया वाचा मन से पाप कर्म करता है, संक्षेप में शील का पालन नहीं करता है, दुराचरण करता है, वो व्यक्ति तिरस्यान प्राणी में 100% जाता है। लेकिन आप लोग पशुओं में, पक्षियों में कुछ प्राणी ऐसे भी देखते हैं जो थोड़े बहुत सुखी हैं, थोड़े से सुखी, जैसे कुछ पेट्स हैं। राजा का हाथी आपने देखा होगा, उसको मनुष्य से ज़्यादा कीमती वाला अलंकार भी रहता है, रहने के लिए आलीशान घर भी होता है। उसकी सेवा में 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग सेवा में, हाथी, एक हाथी की कितना ये होता है। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी होता है। किसी किसी के मन में ईर्ष्या भी जाग सकती है, क्या रे मैं भी ऐसा नहीं हूँ करके। तो कुछ कुछ दूसरे पेट्स होते हैं, जैसे घोड़ा है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, और भी जैसे कुछ पेट्स दिखते हैं जिसमें कुछ उनको मनुष्य का प्रेम मिलता है और कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा होता है, उन लोगों ने मनुष्य लोक में रहते समय शील का पालन तो किया नहीं होता, लेकिन दान दिया होता है। दान दिया होता है लेकिन शील पालन नहीं किया होता है। इस कारण से यानी कि काया वाचा मन से दुराचरण किया होता है, और इस कारण से वे तिरस्यान प्राणी में जाते हैं। तिरस्यान प्राणी में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे प्रधान रूप से कारण बनने वाला एक प्रधान कर्म है, वो कर्म है मन का कर्म है। और मन के 3 कर्म है, आप लोगों ने सुने तो होंगे ही। मन के 3 कर्म है, और उनमें से एक कर्म है उसको बोलते हैं मिथ्या दृष्टि, है ना। मन के 3 कर्मों में आते हैं एक विषम लोभ, द्वेष और मिथ्या दृष्टि। और भगवान ने क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की 2 ही गतियां होती हैं, तीसरी गति नहीं है। या तो वो निरय नरक में जाता है, नहीं तो तिरस्यान लोक में। भगवान का सत्य वचन है। इस कारण से इस बुद्ध शासन से बाहर सम्यक दृष्टिवान बहुत दुर्लभ है। लौकिक हो सकता है, लेकिन अगर कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ तक भिक्षु लोग न पहुँचने के कारण बेचारा अभागा बन रह सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि बाहर मिल सकते हैं,
और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की दो ही गतियां, या तो वो तिरछान लोक में जाता है, नहीं तो निरय लोक में जाता है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति लौकिक सम्यक दृष्टि के स्तर पर कोई व्यक्ति पुण्य करता है, देवता लोक में भी जाता है, वहाँ का पूरी उम्र जीता है, मरने के बाद फिर वो या तो निरय में जाता है, नहीं तो तिरछान लोक, वो खतरों से बाहर नहीं है। ब्रह्मलोक में भी जाता है कोई व्यक्ति, ध्यान अभी वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान समापत्ति को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में व्यक्ति जाता है, और वहाँ पर भी पूरी उम्र जीने के बाद एक कार्यकाल आता है, वो वहाँ से च्युत होकर फिर से वो या तो निरय में जा सकता है, नहीं तो तिरछान पशु पक्षियों की ओर में। ऐसी भयावह है मिथ्या दृष्टि, है ना। लेकिन भगवान का श्रावक ऐसा नहीं होता है। भगवान के श्रावकों की महिमा अलग है, वो भी बाद में समझाऊंगा। तो ये है कारक तिरछान सत्य में। अभी आते हैं 5वां लोक है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक सभी सुखी हैं क्या? आप लोग सुखी हैं? हाँ, सुख मिलता है आप लोगों के पुण्य से, लेकिन सभी सुखी नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ तो भी दुख भी है। यानी मनुष्य लोक में आने के लिए भी थोड़ा बहुत सुख दुख मिश्रित वाला, कुशल अकुशल मिश्रित वाला कर्म हो सकता है, लेकिन ये मनुष्य लोक साधारण नहीं है, इसको सुगति भूमि कहते हैं। यहाँ पर आने के लिए प्रधान रूप से 2 कर्म तो होना ही चाहिए। एक, दान दिया होना चाहिए, दान देने वाला होना चाहिए। दान का पुण्य अत्यावश्यक है मनुष्य लोक में आने के लिए। साथ में दूसरा आता है शील का पालन करना। शील में जो काया का शील है, वाणी का है, मन का है। शील का पालन करना, जैसे कि आप उपोषद कर्म करते भी हैं और भी है। आप लोगों ने उपोषद के प्रवचन में सुना होगा, कोई व्यक्ति अगर इस तरह का उपोषद पालन करता है और दान आदि देता है, वो व्यक्ति हो सकता है मनुष्य लोक में क्षत्रिय राजवंश फैमिली में उनका जन्म हो सकता है, ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हो सकता है, या जो भी है धनवान फैमिली से उनमें जन्म हो सकता है, या जो सामान्य जीवन जीते हैं उनमें भी जन्म हो सकता है। ये कारण बन जाते हैं। तो मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए ये कारण है, दान देना और शील का पालन करना, ये अत्यावश्यक है। उसी प्रकार से देवता लोक में उत्पन्न होने के लिए भी ये शील का पालन करना, दान देना प्रधान रूप से कारण बनता है, लेकिन साथ में और कुछ चीज़ें भी होना जरूरी है। एक, जैसे कि उसमें कहते हैं देवताओं में सामान्य रूप से क्वालिटीज़ होती है, कुछ क्वालिटीज़ होती है, उसको सेख धर्म कहते हैं। जैसे श्रद्धा है, शील है, श्रुत है यानी कि धर्म का ज्ञान है, त्याग यानी दान है, और प्रज्ञा। ये 5 क्वालिटीज़ होने के कारण कुछ लोग सुगति देवता लोक में जाते हैं। अभी उसके आयु प्रमाण के बारे में भी अलग अलग है, उसी चैप्टर में बहुत है, और मैं बताऊंगा तो शायद वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया। निरय लोक का आयु प्रमाण उसके कर्म पर डिपेंड होता है, कितना को अनिश्चित हो, लेकिन कर्म जितना है उतने काल तक रहता है। तिरछान प्राणी उनका भी कर्म के ऊपर डिपेंड है, प्रेत लोग आदि आदि उनका निश्चित नहीं है। मनुष्य लोक का भी कुछ पर्टिकुलर जो उसको बोलते हैं आयु कल्प, उस आयु कल्प में आने वाला जो ये होता है उससे फिक्स होता है। तो फिक्स यानी कि उसमें भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन आयु कल्प के अनुसार एक लेवल रहते हैं कि ये लेवल है उसका, वो भी अब उनके कर्म से होते हैं। तो सबसे नीचे 10 साल की उम्र होती है निश्चितता के तौर पर, और सबसे ऊपर कितना भी होता है, मतलब असंख्य तक भी जा सकता। वो कैसे जाएगा वो आप लोग बाद में समझ लीजिएगा। अभी कभी कभी ये थोड़े सर के ऊपर से जाने हुई जैसी बात लगती है। आप लोग सोचिए, भगवान बुद्ध के समय मनुष्य की आयु प्रमाण कितनी थी? 120 साल की उम्र थी। आज कोई 120 साल जीता है क्या? नहीं जीता है। अभी पिछली पीढ़ी देखा तो 100 साल तक कैसे भी जाते हैं,
लेकिन अभी देखा जाए 2000 के बाद में जो बच्चे जन्मे हैं उनका आयु प्रमाण 60 to 65 ऐसे एवरेज में है। ओके, ज़्यादा होगा तो 70 जाएगा। ओके, अब ये कम कैसे हुआ, कभी सोचा है? कभी सोचते नहीं है। उसकी वजह अलग है, उसके कारण भी अलग है। अंगुत्तर निकाय में दशक निपात में अधम्म सूत्र है, उसमें भी एक कारण आता है कि ये क्या कारण है। चक्रवर्ती सेना सूत्र भी है दीर्घ निकाय में, उसमें भी आता है मनुष्य की आयु कैसे कम होती है बढ़ती है। तो ये मनुष्य लोक में जन्म लेने का एक कारण है। मनुष्य लोक में जन्म लेने के और भी बहुत सारे कुशल धर्म हैं। आप जो उपोषण पालन करते हैं, दान देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बूढ़ों का आदर करते हैं, श्रमणों का दर्शन करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, दूसरों को पुण्य का अनुमोदन करते हैं, अपने परलोक में गए भी लोगों को पुण्य अनुमोदन करते हैं, और भी तरह और दृष्टियों को रुजु बनाते हैं। ये सारी क्रियाएं आपको मनुष्य लोक में आने के लिए कारण बनती हैं। और यही कुशल क्रिया है देवता लोक को भी उत्पन्न और कारण बनती। देवता लोक में भूमंड का एक देवताओं का आयु प्रमाण भी अनिश्चित होता है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर, कभी कभी 1 सप्ताह तक भी होता है, कभी कभी 1 महीने का होता है, 7 महीने का, 1 साल का, ऐसे भी अलग अलग होते हैं, और कल्प तक भी हो सकता है। ऐसे भूमंड का एक देव। उसके बाद में चातुर महाराज एक देवता लोग हैं, उनका आयु प्रमाण है दिव्य आयु प्रमाण आता है 1000 साल, 1000 वर्ष, लेकिन दिव्यता में अलग होता है, हमारे तरफ नहीं होते हैं। उसका वर्णन होता है, नहीं, दिव्य 500 वर्ष है। तो मनुष्य लोग की आयु से मतलब इधर से 50 वर्ष का एक दिन होता है, 1 दिन से 30 दिन का 1 महीना, 1 महीने से 12 महीने का 1 साल, और 1 साल से ऐसे 500 साल, ऐसे दिव्य। 33 देवलोक का आयु प्रमाण दिव्य 1000 वर्ष होता है, उनका भी वैसे ही है। उनके मनुष्य की उम्र से कम लेता हूँ समय, क्योंकि हमें टाइम भी ऑफ है ना। बाद में एक छोटी सी ध्यान साधना होगी, उसके बाद में पुण्यानुमोदन होगा और समापन होगा। तो अभी उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, और इसके बारे में मेरा यूट्यूब का प्रवचन देख लीजिए। लेकिन इसमें एक आता है 33 देवलोक हैं, उसके बाद में याम देवलोक, तुषित देवलोक, निम्मानरति देवलोक, परनिम्मित वशवर्ती देवलोक। तो ये 6 देवलोक हैं जो सुगरी कामावचर भूमि के, कामावचर लोक के ये देवता लोक हैं। तो इस तरह से कामावचर लोक की उत्पत्ति का कारण है कौन से है? कुशल धर्म में। उन कुशल धर्मों में बहुत सारी क्वालिटीज होते हैं, उसमें प्रधान रूप से जो शील सदाचार के पक्ष में आने वाले कुशल धर्म है ना, दान के पक्ष में आने वाले कुशल धर्म, ये धर्म उसमें आते हैं। उसके बाद में ब्रह्मलोक शुरू होता है। देखा जाए तो 11 प्रकार के ब्रह्म जो लोग हैं वे कोई व्यक्ति वहाँ पृथकजन व्यक्ति भी जा सकता है, लेकिन ऊपर के जो 5 ब्रह्मलोक हैं उसमें केवल और केवल भगवान बुद्ध के श्रावक, अनागामी बने हुए श्रावक ही जन्म लेते हैं जो सुविशुद्ध है, और ऐसे सत्व लोग होने के कारण उनको शुद्धावास भूमि कहते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा कर्म है जहाँ वो ऐसे जन्म लेने के लिए कारण बनते हैं। वैसे मैत्री ध्यान भी है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये ध्यान 4 ब्रह्म विहार का ध्यान भी है। वो भी अगर एक पर्टिकुलर लेवल में अगर बढ़ाते हैं तो उसमें भी इस 11 प्रकार के ब्रह्मलोक में व्यक्ति जन्म ले सकता है। और ये ब्रह्म विहार को मूल करके विपස්සना को भी जो बढ़ा जाता है तो वो भी वो शुद्धावास भूमि में ऊपर भी जा सकता है। और दूसरे पक्ष में देखा जाए तो ध्यान समापत्ति, जो ध्यान की अवस्थाएं हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध ने ध्यान की कर्मस्थान शमत भावनाओं को
40 तरीके से बताए हैं। ये शमत ध्यान व्यक्ति को ध्यान की अवस्थाएं पाने के लिए कारण बनता है। ये ध्यान इतना सूक्ष्म है, आप लोगों को लगता होगा कि हाँ मुझे तो अभी समझ में आया, ऐसा नहीं है। भगवान ने 4 अचिंतनीय बातें बताई, उसमें से एक ध्यान है। अगर उस ध्यान के बारे में भी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचना चाहेगा ना तो उन्मत्त पागल बन सकता है, इतना डिफिकल्ट एक टॉपिक है ना। इसलिए भी ध्यान के एक पर्टिकुलर एक लेवल है और अनंतता है। तो इस कारण से ध्यान भी ऐसा अचिंतनीय पाठ बन जाता है। तो ध्यान के प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान, ये 4 ध्यानों में मैं थोड़ा ये बताता हूँ। प्रथम ध्यान कोई भी कर्म स्थान का अभ्यास शुरू कर लेता है तो ध्यान आरंभ होता है 2 चीजें दूर होने से। विविच्य ही कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही। सभी जो वस्तु और काम को, वस्तु काम है या क्लेश काम है, उससे व्यक्ति जब दूर होता है, जो अकुशल का पक्ष है जब उसको भी छोड़ देता है, उसके बाद ही ध्यान शुरू होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उधर उधर भटकते हैं, विचार करते हैं और आसन पर बैठकर आंखें बंद करके शुरू कर देते हैं। इससे नहीं होगा, उसके स्टेप्स होते हैं और उससे गुजरना होता है। ये 2 चीज़ें कंप्लीट होना जरूरी है। सभी अकुशलों से दूर होना और सभी काम से भी अलग होना जरूरी होता है। निवर्ण भी उसमें आते हैं अकुशल पक्ष में, तो उनका दूर होना बहुत जरूरी है। और जब कभी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ध्यान आरंभ करता है तो उसका ध्यान बनता है सवितक्कं सविचारं विवेक जंपीति सुखम पठमक ध्यानम उपसंपज्य विहरति। कोई व्यक्ति वितर्क सहित, यानी जो टॉपिक लेता है ध्यान का कर्मस्थान को लेकर जो स्टार्ट करता है वो वितर्क बनता है। उसके अनुसार जो भावना करता है वो विचार है। अकुशल और निवरणों से भी चित्त अलग होने से विवेक है, उसको बोलते हैं चित्त विवेक। काय भी शरीर का भी एकांत है। प्रीति, शरीर चित्त में आनंद भी है, खुशी है, और सुख, शरीर से सुख भी अनुभव करते हैं। ये 5 क्वालिटी से अंगों से युक्त ध्यान की पहली स्थिति आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति प्रथम ध्यान को पाया हुआ व्यक्ति कहलाता है। और इस प्रथम ध्यान में भी 3 लेयर्स आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं। अभी उसकी सूक्ष्मता कितनी है आप देख सकते हैं, जो जाता है वही समझता है। तो उस प्रथम ध्यान में, इस प्रथम ध्यान के कुशल चित्त में ये बोलते हैं रूपावचर चित्त है। उस चित्त के साथ में जो व्यक्ति अपना देह छोड़ता है, च्युति चित्त, रूपावचर चित्त होता है। रूपावचर चित्त में 2 चीजें रहती हैं। ये होता है ज्ञान संपयुक्तम, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ज्ञान के साथ में वो मतलब अपनी चेतना जगाता है। और दूसरा आता है सोमनस सहगतम। प्रथम ध्यान का एक सुख होता है, प्रथम ध्यान का एक सुख होता है, सोमनस सहगतम। ऐसा रूपावचर कुशल चित्त उत्पन्न करता है वो व्यक्ति प्रथम ध्यान को पाया होने के कारण वो 3 ब्रह्मलोक में जन्म ले सकता है। अभी 3 ब्रह्मलोक में क्यों, उसकी भी लेयर्स है, स्टेप्स है। उसके निचला स्तर है, मध्यम स्तर है, प्रणीत स्तर है। तो निचले स्तर में गया हुआ व्यक्ति ब्रह्म पारिसज्य देवलोक में जन्म लेता है। प्रथम ध्यान का मध्यम स्तर वाला व्यक्ति ब्रह्म पारिसज्य देवलोक, ब्रह्म पुरोहित देवलोक में जन्म लेता है। पहला वाला ब्रह्म पारिसज्य, दूसरा वाला ब्रह्म पुरोहित ब्रह्मलोक, और तीसरा वाला है महाब्रह्म। प्रथम ध्यान की स्थितियों में भी एक प्रणीत स्टेप्स होती है। इसके बारे में एक स्वतंत्र उपदेश भी है ब्रह्माओं के, आयुवारों के। इसके बारे में बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। भगवान का ज्ञान इमेजिन नहीं कर सकते कि भगवान कितने, मतलब उनके पास ज्ञान है ना। और उसी सर्वज्ञता ज्ञान से ये बातें बताई है। कुछ ब्रह्मा 1 लोक धातुओं का अधिपति होता है, कुछ 2, कुछ 4, 5, 6, कुछ 10, कुछ 20, कुछ 50, 100, 1000, 5000, 10,000,
50,000, 1,00,000 ब्रह्मांडों का अधिपति, उससे भी ज्यादा आप काउंट नहीं कर सकते, और उसका अलग अलग ये है। तो ऐसे भी है। तो ये प्रथम ध्यान का लेवल कितनी ऊंची हो सकती है आप सोच सकते हैं। तो ये होता है 3 ब्रह्मलोक में जन्म लेने का कारण। ओके, प्रथम ध्यान का ही 3 स्टेप्स होती है। उसमें ब्रह्म पारिसज्य देवलोक, ब्रह्म पुरोहित देवलोक और महाब्रह्मा देवलोक। ध्यान का दूसरा स्टेप आता है। प्रथम ध्यान से दूसरे स्टेप में जाने के लिए व्यक्ति अपने निमित्त जो कर्म स्थान लेता है उस निमित्त को छोड़ लेता है, उसको मन स्वीकार नहीं करता है। मतलब जो वितर्क विचार है वो शांत हो जाते हैं, और अविचार के साथ में बहुत ही एकाग्रता के साथ चित्त बहुत एकोदिभाव, बिल्कुल एकाग्र एक हो जाता है। समाधि जन बहुत समाधिस्थ होता है, प्रीति सुखम, और प्रीति सुख के साथ में दूसरे ध्यान की अवस्था को पा लेता है। उसमें भी 3 स्टेप्स हैं। दूसरे ध्यान में भी 3 स्टेप्स आते हैं, और उस 3 स्टेप्स में भी मतलब जैसे निचला स्तर है, मध्यम है, प्रणीत है। तो उसमें आता है परिताभ, यानी कि परिता आभा एते संति परिताभ, उनकी आभा कुछ लिमिट में रहती है, इस कारण से परिताभ उस देवलोक ब्रह्मलोक में जन्म लेने कारण बनता है। उसके बाद में आता है अपमानाभा ब्रह्मदेव देवलोक है। अपमाना अभा एते संति, और वहां पर अप्रमाण उसकी आभा होती है, वो सीमा बाउंड्री नहीं होती। और उसके बाद में आता है आभस्सर देवलोक, ध्यान की दूसरी स्टेप है, और वो जो प्रणीत स्टेप में आता है वो आभस्सर देवलोक में। और उसके बाद में आता है अप्रमाण ब्रह्मलोक है, और दूसरा है परिताप। तो ये ऐसे उल्टा कहे तो ऐसे बन जाता है। तो दूसरे ध्यान का जो कर्म है ये कर्म है, दूसरे ध्यान का भी चित्त, उसको बोलते रूपावचर चित्त, कुशल चित्त, जो सौमनस्य सहागत है, ज्ञान से संप्रयुक्त है। ओके, टाइम बहुत हुआ है ना, तो अभी अब संक्षेप में बताता हूँ। फिर उसके बाद में ध्यान की तीसरी स्टेप है। ध्यान की तीसरा ध्यान भी आता है। उसमें प्रीति आचे विरागा, प्रीति से कोई आशा भाव नहीं रहता। क्यों ऐसा होता है? जब वो सूक्ष्मता से उसको देखता है तो उसकी उदय व्यय को देख लेता है, और ये तो उत्पन्न होने नष्ट होने के स्वभाव का देख लेता है, तो उसको लेकर वो अनित्य है करके जो समता भाव रखता है, उसमें कोई विशेष आशा नहीं, बस देखता है। और इस कारण से प्रीति को लेकर आशा छोड़ राग छोड़ देता है। इस कारण से प्रीति याचे विरागा, उपेक्ष कोच रहती, यानी समता में रहता है, उपेक्ष कोच रहती। और ऐसा विहार करता हुआ सुखंच काय न पटी, अपने काय से सुख तो अनुभव कर रहा है, लेकिन प्रीति नहीं है, लेकिन सुख अनुभव कर रहा है। इसी यंतन आर्या आचित करती, उपेक्ष को सतिमा सुख विहार, उपेक्षा के साथ में सुख विहार करना ही आर्य जन भगवान के श्रावक कहते हैं। और इस ध्यान की तीसरी अवस्था को जो व्यक्ति पा लेता है वो व्यक्ति, उसमें भी 3 स्टेप्स हैं, एक निचला स्तर है, मध्यम स्तर है और एक प्रणीत स्तर है। तो निचले स्तर का तीसरा ध्यान व्यक्ति उस चित्त रूपावचर चित्त के साथ में जो व्यक्ति मर जाता है, अपना देह छोड़ता है, वो व्यक्ति परित शुभ नामक ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। जो मध्यम स्तर का जो तीसरा ध्यान होता है उसको अपमान शुभ ब्रह्मलोक में उसका जन्म होता है। और जो प्रणीत स्तर से तीसरा ध्यान पाता है वो व्यक्ति शुभ किन्न देवलोक में ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। अभी आता है चौथा ध्यान। चौथा ध्यान भी उसमें आता है वो सुख सच पहाना, दुख सच पाना। सुखद संवेदना भी शांत हो जाती है, दुखद संवेदना भी शांत हो जाती है। चित्त में उत्पन्न होने वाली सौमनस्य दोर्मनस्य वेदना भी वो भी उपशांत हो पहले से निकली हुई होती है। और इस कारण से अदुख असुख संवेदनाओं के साथ में उसकी स्मृति बहुत ही पारिशुद्ध रहती है। और इस तरीके से जो ध्यान चौथे ध्यान में आता है, ये चौथा ध्यान एक ऐसा है वो वेह फल
ब्रह्मलोक में जाने के लिए कारण बनता है। लेकिन उसके साथ में और एक है, उसमें दो चीजें आती है, छंद नानत और परिधान नानत, और भी अलग अलग ऐसे उसका जो संकल्प है, उसके ऊपर की छंद इच्छा है, उसको अलग अलग होने के कारण वो सन्नी ब्रह्मलोक में जा सकता है, असन्नी ब्रह्मलोक, उनका भी अलग अलग आयु प्रमाण होता है। तो उसका भी टाइम पीरियड भी अलग है, कर्म है और उनका भी अलग स्वभाव होता है। लेकिन इसी ध्यान स्थिति में रहकर जो व्यक्ति अपने भीतर के 5 ओरम भागीय संयोजनों को नष्ट कर देता है, 5 ओरम भागीय संयोजन जैसे कि सत्काय दृष्टि, विचिकिच्छा, शील व्रत परामर्श, और उसमें जो काम छंद से जुड़ा है और द्वेष पटीक से जुड़ा हुआ संस्कार है, इस संयोजनों को जब नष्ट कर देता है तो ये कर्म संस्कार, ये भी एक संस्कार है, वो उनको संखार है तो भाव है, तो वो कहाँ जन्म लेने कारण बनते हैं, अविहा ब्रह्मलोक में। तो उसमें 5 है, अविहा ब्रह्मलोक, अतप्पा देवलोक, सुदस्सा देवलोक, सुदस्सी और अकनिठा, इसके भी अलग अलग होते हैं। और अनागामी बनने के भी 5 प्रकार है, और उसमें सबसे दीर्घ उम्र वाला जो महाब्रह्मा होते हैं वो बोलते हैं उद्धम सोतो अकनिठगामी। वो अनागामी बने हुए 5 लोग हैं, उनमें भी एक वाला, ये सबसे बड़ी उम्र वाला। फिर उसके बाद में 5वां ध्यान जो आकाशानंचायतन ध्यान है, वो अरूपाचर चित्त उत्पन्न करता हुआ ध्यान में चित्त में अपना देह छोड़ता है। 5वें ध्यान में अपना देह छोड़ने वाला व्यक्ति वो आकाशानंचायतन लोक में, ब्रह्मलोक में जन्म लेता है, उसको बोलते हैं आरूप ब्रह्मलोक। उसके बाद में आता है विज्ञानानंचायतन, ये ध्यान का उसको कहे तो काउंटिंग में कहे तो 6वां ध्यान है, नाम में कहेंगे तो विज्ञानानंचायतन ध्यान। और इस ध्यान की स्थिति के साथ में चित्त में वैसा रहते हुए अपना देह छोड़ता है, उस लोक में जन्म लेता है। उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। आकाशानंचायतन अरूप ब्रह्मा की 20,000 कल्प होते हैं, उसके ऊपर के उसके होते 40,000 कल्प होते है ना। तो ऐसा उसके ऊपर वाले आकिंचन्यायतन अरूप ब्रह्माओं की 60,000 कल्प होते हैं। और नैव संज्ञाना संज्ञायतन जिसको 8 ध्यान समापत्ति कहे, तो उसमें आता है, वो उस लोक में चली जाती है। ये भवलोक का अग्र स्थान है। और भगवान बुद्ध सब जानता, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, ये लोगों की, सभी लोगों की ओर जाने वाली प्रतिपदाओं के बारे में बताते हैं। और भगवान में और एक बल है, तथागत के 10 बलों में से एक बल है, उसको कहते हैं भगवान सबद्ध गामिनी पटिपदाओं के जानने, यानी कि सभी और दुनिया में जितना भी जो भी आदमी कुछ बना है वो बनने के रास्ते को भगवान बताते हैं, जानते हैं। और इस कारण से वो भगवान का एक बल है। और भगवान ये भी बताते हैं इससे भी परे जाने का कौन सा राज है, उसको बोलते हैं लोकोत्तर, जहाँ न जन्म है, न बूढ़ापा है, न मृत्यु है, उसको क्या कहते हैं, लोकोत्तर, परम निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण के लिए भी भगवान ने कुछ कर्म करने के लिए बोले हैं। तो आज जो आप लोगों ने कठिन चीवर दान दिया है, कठिन चीवर दान का पुण्य आप सभी लोगों ने संचित किया है, सभी लोग इसके भागी हैं, ये पुण्य है। अगर ये निर्वाणिक चित्त, लोकोत्तर चित्त उत्पन्न करते हुए अगर ऐसी चेतना जगाते हैं, लोकोत्तर चित्त होना यानी कि निर्वाणिक चेतना ही है, लोकोत्तर चित्त के साथ में निर्वाण का भाव वो विचार रखते हैं कि ये मेरा पुण्य निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने। जब ऐसी प्रार्थना, ऐसा विचार, जो चित्त, जो चेतना, ये जो विचार है प्रकट होता है, वो कर्म बहुत श्रेष्ठ कर्म, या कोई सारे लोगों के परे जाने के लिए कारण बनता है। यानी कि जहाँ कोई जन्म नहीं, अभी इतने सारे मैंने कर्म जो भावलोक बताए, कैसे बताए, जहाँ जन्म होता है, लेकिन ये कर्म है जो आप उससे परे नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत सारे हैं। भगवान बुद्ध ने जो विमुक्तिदायी मार्ग बताया है, बोधिपाक्षिक धर्म है,
है ना। शील समाधि प्रज्ञा धर्म है, ये धर्म है, ये रास्ता है जो व्यक्ति को निर्वाण तक ले जाता है। तो आज का ये पुण्य कर्म भी आप लोगों को निश्चित तौर पर निर्वाण तक ले जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से 31 लोक धातुओं के बारे में वर्णन है जो उपासक ने बोला है, वो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो अभी आप दक्ष बने कि आपको कहाँ जाना है। भगवान का अनुशासन है, आप जो चाहे बन सकते हैं, पा सकते हैं। बस आपको चाहिए कल्याण मित्रों की संगति में रहना, टाइम टू टाइम धर्म की देशना श्रवण करना, सुने हुए धर्म के अर्थ को समझना, उस अर्थ को धारण करना, धारण किए हुए अर्थ के अनुसार योनिसो मनसिकार करना, और योनिसो मनसिकार के साथ में जागी हुई प्रज्ञा के साथ उस धर्म का प्रतिफल पा लेना। उसी को कहते हैं धम्मानुधम्म पटिपदा। और ये धम्मानुधम्म पटिपदा से जो आप धर्म के प्रतिफल पाते हैं वो भगवान का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और भगवान ने यही कहा है कि मेरी जब कभी पूजा सम्मान करनी है तो ऐसे ही करें। इसलिए हम पूजा में भी कहते हैं ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या बुद्धं बुझे। तो आज जो आप लोगों ने धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते हुए जो पुण्य किया है वो भगवान की पूजा है। यहाँ जो भगवान विराजमान है, अरहंत पुण्य बंदे, अरहंत अंगुलीमाल बंदे और अरहंत श्रीलंका के बंदे, उनके लिए संघ के लिए एक सम्मान है, पूजा है। ऐसा भाव रखते हुए आप ये पूजा कीजिए और इस तरह की पूजा आपको भी निर्वाण देगी। उन अरहंतों ने जो परम निर्वाण पाया है वही निर्वाण इसी मेरे पुण्य से मिले, ऐसे ही मन में प्रार्थना भावना रखें। तो ये मेरी यहाँ धर्मदेशना मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आप लोगों के लिए आशीर्वाद करता हूँ कि मैंने ये जो धर्म का दान दिया है और सभी दानों को जीतने वाला पुण्य अर्जन किया है, ये पुण्य स्टेज पर विराजमान सभी महासंघ को अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से सभी भिक्षुओं को सुख से धर्म जीवन जीने के लिए और निर्वाण पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से अनुमोदन करता हुआ संघ का सम्मान करता हूँ, पूजा करता हूँ। उसी प्रकार से आप सभी लोगों को अनुमोदन करता हूँ और ये समग्र पुण्य भी आप लोगों को निर्वाण पाने के लिए हेतु बने, प्रत्यय बने, आशीर्वाद है। सुखी दुखा निरोगा हुंतु निब्बानस् पच्चयो होतु, सुखी हो भला हो।